जी हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई राजन। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि चंदनपुर हवेली का रहस्य है। भारत के उत्तर में बसा हुआ एक छोटा सा गांव चंदनपुर। गांव के लोग आज भी शाम होने के बाद एक हवेली के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि उस हवेली में दीपावली की रात के बाद किसी की आत्मा कैद हो गई है। और चंदनपुर गांव में 3 शरारती बच्चे होते हैं, अमन, रानी और सोनू, जो कि गांव वालों की बात उनको बकवास लगती है, बेकार लगती है। तो इसी बात का पता लगाने के लिए वे तीनों रात में जाने का फैसला करते हैं। तभी दोस्तों वहाँ क्या होता है उनके साथ, आगे सुनिए। अमन हंसता हुआ, गांव वाले तो बेवजह डरते हैं, चलो आज हवेली में चलकर सच का पता करते हैं। रानी थोड़ी डरी हुई है, सुना है रात को कोई औरत रोती है। सोनू, अरे रानी तुम तो डरपोक हो, चल देख ही लेते हैं क्या वहाँ सच में भूत है। वे तीनों दोस्त अमन, रानी और सोनू टॉर्च लेकर रात में निकल पड़ते हैं। अमन, रानी और सोनू महल के अंदर जाते हैं और वहाँ का नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं। हल्का धुआं, दीवालों पर मकड़ी के जाले और टूटी हुई फर्नीचर, बहुत भयानक दृश्य था दोस्तों। यहाँ तो अब भी दिए जल रहे हैं। अमन, कोई तो रोज आता होगा, चलो अंदर चलते हैं। सोनू फोटो उठाते हुए, ये रही उस हवेली के मालकिन की तस्वीर। वह फोटो राय बहादुर सिंह और उनकी पत्नी ललिता देवी की फोटो थी, जो कि हवेली के मालिक थे। फोटो के पीछे लिखा था, दिया मत जलाना वरना आत्मा जाग जाएगी। अमन हंसते हुए, ये सब पुरानी बकवास है। तभी सोनू एक दिया जलाता है। अचानक हवा चलने लगती है। हवा की आवाज से दरवाजे बंद होने लगते हैं, दीवारों पर साए साए हिलने लगते हैं। रानी, ये क्या हो रहा है? दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सोनू घबराकर, शायद हवा होगी। तभी पीछे से महिला की आवाज आई, क्यों जलाया तुमने मेरा दीप? और इतने में आत्मा प्रकट हो गई, और वे महिला कोई और नहीं थी, चंदनपुर हवेली की मालकिन ललिता देवी की बुरी आत्मा थी। अचानक रानी पीछे मुड़ती है। सफेद साड़ी में ललिता देवी की आत्मा खड़ी है। उसकी आंखें लाल, बाल खुले हुए, पांव हवा में झूलते हुए रानी चिल्लाती है, मगर कोई नहीं सुनता। गांव वालों को क्या पता था, गांव वाले सो रहे थे। अमन, भागो यहाँ से। तीनों अलग अलग दिशाओं में भागे। ललिता देवी की आत्मा कहती है, अब जो अंदर आया वो बाहर नहीं जाएगा। अमन एक पुराने कमरे में छिपता है। दीवार पर लिखा था, मैं भी नहीं बच सका। जितने भी लोग मारे गए थे वे अमन से बता रहे हैं, कई साल पहले राजा राय बहादुर चंदन सिंह धन की लालच में एक काला तंत्र किया था, लेकिन उनकी पत्नी ललिता देवी ने उसे रोकने की कोशिश की और उसी रातों बलि चढ़ गई। कहते हैं उनकी आत्मा दीपावली की रात जागती है और जो भी दिया जलाता है, ललिता देवी की आत्मा उसी रात उसको मार देती है। अमन और रानी बचे हुए हैं। सोनू गायब है। रानी बोली, सोनू कहाँ गया? तभी पास के कमरे से सोनू की आवाज आती है, यहाँ हूँ। अमन दौड़कर जाता है, लेकिन वहाँ सिर्फ सोनू की परछाई जलते दिए के सामने खड़ी होती है। रानी, वो तो मर चुका है, वो तो मर चुका है। दिया अचानक बुझ जाता है और अंधेरा छा जाता है। तभी सुबह होती है और गांव में जब अमन, रानी और सोनू नहीं मिलते हैं तो गांव वालों को शंका हो जाती है और वह सुबह हवेली में पहुंचते हैं। अंदर 3 दिए जल रहे होते हैं और दरवाजे पर लिखा होता है, दिया बुझा दो वरना अगला नाम तुम्हारा होगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कोई भी रहस्यमय चीज को बकवास में ना माने। अगर ये बात अमन, सोनू और रानी
सच मानते तो वे आज जिंदा होते। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू।